पाई नात कहिया हम कई मर जाई। श्री राम जी श्री भारद्वाज जी से कहती हैं, कहे महाराज अब आप रास्ता बताएं, हम किस रास्ते से जाएं। राम सप्रेम कहे मुन पाएं। प्रेम सहित मुनि महाराज से पूछते हैं कि किस रास्ते से जाएं, क्योंकि रास्ते के जानकार हैं ये। श्री भारद्वाज जी जिस जगह अपना आश्रम बनाए हुए बैठे हुए हैं वहाँ 3 रास्ता हैं। ये बैठे हुए हैं, यह तिराया है। सीताराम कथा चालू। 3 रास्ता जहाँ से हैं वहीं बैठे हुए हैं और ये 3 ही मार्ग हैं भगवान तक पहुँचने के लिए। ज्ञान मार्ग, कर्मकांड और भक्ति मार्ग का उपासना, ये 3 ही मार्ग हैं और ये तीनों मार्ग हैं यहाँ। श्री गंगा जी ये भक्ति मार्ग, श्री यमुना जी ये कर्मकांड मार्ग और सरस्वती जी ज्ञान। तो यहाँ ये तीनों नदियों का संगम है, इतराया है, यहीं पर इनका आश्रम है। तो श्री राम जी पूछते हैं कि कहिए नाथ हम कहे मग जाएं, आप बताएं हम किस रास्ते से जाएं, क्योंकि ये तीनों रास्तों को जानकार हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। और श्री राम जी भी उन्हीं से पूछते हैं जो जिसमें पूरे पारंगत हैं। इनको रास्ते के बारे में पूछा और श्री वाल्मीकि जी से घर के बारे में पूछा कि अब किस जगह रहें, क्योंकि ये घर बनाने में सक्षम है। बंदो मुन पद कंज रामायण जय निर्मयु, ये राम जी के घर का निर्माण करते हैं, इसलिए घर के बारे में पूछा कि हम कहाँ रहें आप ये बताएं। और श्री अगस्त जी से पूछा श्री राम जी ने, अब तो मंत्र देहु प्रभु मोही जय प्रकार मारो मुनिद्रोही। वहाँ मुनिद्रोहियों को निशाचरों को मारने का मंत्र पूछते। इन 3 ऋषियों से पूछा। श्री भारद्वाज जी से किस रास्ते से जाएं और श्री वाल्मीकि जी से कहा हम किस जगह रहें। अगस्त जी से किस तरह से राक्षसों को मारें। अकेले एक रह गए अत्रि महाराज, ये 4 ऋषि समकक्ष हैं, उनसे कुछ नहीं पूछा जो पूछना चाहिए था। उनको इसलिए नहीं पूछा कि श्री सीता जी को इनकी धर्मपत्नी अनसुईया जी ने उपदेश दिया, स्वतंत्र धर्म का उपदेश दिया, बहुत बड़ा उपदेश दिया अनसुईया महाराज ने। तो श्री राम जी ने विचार किया कि मुनि महाराज न तो मुनि महाराज की पत्नी सही, उनसे सीता जी को स्वतंत्र धर्म का उपदेश दिया है, इसलिए इनसे कुछ नहीं पूछा। साधारण मिले तो मिल करके वन के लिए चलते हैं। भारद्वाज जी से पूछा कहो नाथ हम कहे मग जाएं, हे नाथ आप बताएं किस रास्ते से जाएं। मुनि मन बिरस राम सन कहाई सुगम सकल मग तुम कहो आई। मुनि मन बिरस, श्री भारद्वाज जी मन में हंसते हैं और हंसते हुए श्री राम जी से ही प्रश्न करते हैं कि राम जी आप बताएं ऐसा कोई रास्ता है संसार में जिसको आप न जानते हो? है कोई ऐसा रास्ता जिसको आप न जानते हो? सुगम सकल आप सब रास्ताओं को जानकार हैं, जितने रास्ते संसार में सब सुगम है, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, जो परमात्मा है सुगम सकल होगा आपके लिए जितने मार्ग हैं सभी सुगम है, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, कर्मकांड या आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए मुनि मन मुदित 50 के आए। श्री भारद्वाज ऋषि ने श्री राम जी को रास्ता बताने के लिए अपने शिष्यों को बुलाया। हाथ लाग मन शिष्य, जब कुछ
दूरी तक श्री राम जी के साथ जाए, मार्ग बनवाए। और शिष्यों को बुलाया, तो 50 बड़ी प्रसन्नता के साथ, मन में बड़े प्रसन्न हुए। 50 दौड़ते हुए आए। भारद्वाज ऋषि के शिष्य 50 दौड़ते हुए आए मुनि महाराज के पास। मुनि महाराज से सभी कहते हैं, बने राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाँ मबुद्धि का हमारा। श्री राम जी के प्रति सबका अपार प्रेम है। श्री राम जी को सब चाहते हैं, सब प्रेम करते हैं श्री राम जी से। और 50 शिष्य वाल्मीकि जी महाराज से कहते हैं, रास्ता हमारा देखा हुआ है, हम श्री राम जी को बहुत अच्छे रास्ते से लेके जाएंगे, हमारे सब रास्ते देखे हुए हैं, इसलिए हम इनके साथ जाएंगे। आप श्री राम जी के साथ हमको भेजें। 50 में तो सभी कह रहे हैं कि हमारा जाना हुआ रास्ता है, आप हमको भेजिए। मुनि बट 4 संगत वदीने, जिन बहु जन्म सुखत सब कीने। मुनि बट 4 श्री भारद्वाज जी महाराज ने 4 बटुओं को दिया साथ में, 4 ब्रह्मचारियों को। 46 को हटा दिया कि आपने ये 4 जाएंगे साथ में। ये 4 जिन्हें बहु जन्म सुकृत, कई जन्मों के सुकृत थे इनके, कई जन्मों के पुण्य थे, तो श्री राम जी का कुछ समय के लिए साथ मिल रहा है। 50 में से सबको हटा दिया, इन 4 को रखा। 4 का भाव विचार किया श्री भारद्वाज ऋषि ने कि रास्ता तो इनका सबका देखा हुआ है, तो 50 से आए, इनका सबका देखा हुआ है और सभी राम जी के बारे में जानते हैं। ये 50 कौन है? 18 पुराण, 18 स्मृतियाँ, 6 शास्त्र, 4 उपवेद, 4 वेद, 50 हो गए। ये 50 आए, 50 ने भी कहा कि हम श्री राम जी का रास्ता जानते हैं और सत्य कहा सबने। सभी पुराणों में श्री राम जी के पास जाने का रास्ता है, राम जी का रास्ता सब में है, सभी ने कहा। तो श्री भारद्वाज जी ने विचार किया कि इनमें से श्रेष्ठ ये 4 हैं, चारों को भेजते। 4 वेद, 4 वेद सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए औरों को रोक दिया कि आप आश्रम पर रुकें, ये 4 शिष्य जाएंगे। 4 वेद मुख्य हैं, इसलिए ये 4 मुख्य शिष्य श्री राम जी के साथ श्री भारद्वाज जी ने भेजे। करे प्रणाम रस आय सुपाई, और प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तो श्री राम जी चलने को हुए, अरे प्रणाम रस आय सुपाई। भारद्वाज जी महाराज के लिए श्री राम जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रमुदित हृदय चले, प्रसन्नतापूर्वक हर्षित हृदय होते हुए अब श्री राम जी आगे वन की यात्रा पर चलते हैं। ग्राम निकट जवन कसय जाई, देखें दर सुनार नर धाई। जब गांव के पास होकर के निकलते हैं प्रभु श्री राम जी, तो कितनी सुंदर जोड़ी, श्री राम जी लक्ष्मण जी साथ में सीता जी साथ राज भी है। सुंदरता को देखते हुए एक दूसरे से चर्चा करके तो दौड़ लगाते हैं। नगर के नर नारी श्री राम जी का दर्शन करने के लिए गांव से दौड़ते हैं कि कब श्री राम जी का दर्शन हो जाए, कहीं निकल न जाए, इसलिए दौड़ते हुए श्री राम जी का नर नारी सभी दर्शन करते हैं। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिरें दुतित मनु संग पठाई। श्री राम जी का दर्शन करें तो सनाथ हो जाते हैं कि आज हमारे नाथ प्राप्त हुए। बड़े दुखित होते हैं, सत्य को ऐसे सुकुमार हैं, इतने सुंदर हैं, तो ये ऐसी रास्ता में चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, दुखी हो जाते हैं। अंदर से प्रेम है श्री राम जी के प्रति, अपन वापस होते हैं, मन को श्री राम जी के साथ भेजते हैं कि अब मन तो आपके साथ ही जाएगा, शरीर से हम घर के लिए लौटते हैं। विदा किए बटु विनय करे, फिरे पाए मन काम,
उतर नहाए जमुना जला जो शरीर सम श्याम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। किए बट जो भरद्वाज ऋषि ने 4 शिष्यों को भेजा था, ब्रह्मचारियों को, उनको श्री राम जी ने विदा किया, विनय पूर्व हाथ जोड़ के उनको वापस किया। जब वापस होते हैं तो वे मन की कामना पूर्ण हुई सबकी, वे पाए मन काम, मन की कामना पूर्ण होते हुए अब श्री राम जी उतरे नहाए जमुना जल, यमुना जी के पास ही पहुँचते हैं, यमुना जी के किनारे से उतर करके यमुना जी में स्नान करते हैं। जो शरीर श्याम, जैसा प्रभु श्री राम जी का श्यामला शरीर है, श्यामला विग्रह, वैसा ही श्यामला श्री यमुना जी का जल और विग्रह की समानता है। यमुना जी का जल भी वैसा है, वैसा श्री राम जी का विग्रह। तो उस सुंदर जल में प्रभु श्री राम जी स्नान करते हैं। तो सुनता